हेलो डियर क्यूटीज, कैसे हो तुम लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो सीधे आते हैं अपनी स्टोरी पे, प्रीवियस एपिसोड जिसमें आपने सुना था जो अदिति थी उसने समायरा को अपनी जान तक की धमकी दे दी थी। इसलिए जो समायरा होती है उसने अपनी कार में बिठा लिया था अदिति को। अब आगे जो समायरा होती है वो आकर सीधे ड्राइविंग सीट पर बैठ जाती है और कार को स्टार्ट करती है। वो एक बार भी अब अदिति की तरफ नहीं देखती है, क्योंकि वो जानती थी कि अगर मैंने अदिति की तरफ देखा तो वो कुछ गलत ही समझ लेगी। इसलिए जो समायरा होती है वो चुपचाप कार को स्टार्ट करती है और ले जा रही थी अनन्या के घर की तरफ। इधर जो अदिति होती है वो देख रही थी समायरा की तरफ और कहती है, मिस समायरा, आप मुझे एक बात बताएंगी? मिस समायरा, समायरा सुनिए ना, आप मुझसे बोल क्यों नहीं रही है? इधर इतना कहकर वो देख रही थी समायरा की तरफ, बट जो समायरा होती है वो जानबूझकर इग्नोर कर रही थी। इधर जो अदिति होती है अपना हाथ बढ़ाती है समायरा के शोल्डर की तरफ और उसको हिलाते हुए कहती है, मैं समायरा सिंघानिया बोली है ना, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे। इधर जो समायरा होती है बस अपनी गर्दन करती है अदिति की तरफ और कहती है, क्या है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? तुम्हें समझाया ना? इधर अदिति कहती है, हाँ आपने समझाया था मुझे, पर मेरे समझ में नहीं आया। मैं जानती हूँ मैं आपसे 10 साल छोटी हूँ, पर मुझे आपसे प्यार है और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि मैं आपको प्यार करती हूँ। बस आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि आप ऑफिस में नहीं है? आप ही ने उस पियून को भेजा था ना कि बता देना जाके कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ, ऑफिस बंद करना है। आप ही ने कहा था ना, मैं समारा सिंघानिया। इतना कहकर वो थोड़ा गुस्से से देख रही थी समारा की तरफ। इधर जो समारा होती है अपना फेस तुरंत आगे कर लेती है और ड्राइविंग पे फोकस करती है। वो इस क्वेश्चन का आंसर देती ही नहीं अदिति को। इधर अदिति कहती है, मत बताइए, मुझे तो इसका आंसर पता है ना, आप मत बताइए। इतना कहकर जो अदिति होती है अपने हाथ फोल्ड करके बैठ जाती है। इधर जो समारा होती है जैसे ही उसको देखती है वो थोड़ा सा मुस्कुरा देती है। इधर जो अदिति है वो भी समारा के फेस की तरफ देखती है और उसके चेहरे पे भी एक स्माइल आ जाती है। पर जो समायरा होती है वो अपनी स्माइल पे थोड़ा सा कंट्रोल लाती है और बस आगे देखकर गाड़ी चलाने लगती है। इधर जो अदिति है वो समायरा की तरफ देखते हुए कहती है, मिस समायरा सिंघानिया कि आपकी कार में कुछ पीने के लिए नहीं है? समायरा कहती है, फ्रीजर में कुछ पड़ा होगा, शायद कोल्ड ड्रिंक की कैन या कुछ खाने पीने का सामान, निकाल लो। इधर जो अदिति होती है स्माइल करते हुए उस कार का फ्रीज़र खोल दिया तो देखती है उसमें कोल्ड ड्रिंक की कैन एंड कुछ चॉकलेट्स पड़ी हुई थी। इधर जो अदिति है वो धीरे से एक कोल्ड ड्रिंक की कैन निकालती है और कहती है, मैं इसे पी लूँ मिस समारा सिंघानिया, आप मेरी सैलरी से तो नहीं काटोगी? इधर समारा कहती है, कटेगा, ज़रूर कटेगा, इसके तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। इधर अदिति कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं दे दूँगी, इतना तो मैं कमाती हूँ कि आपके छोटे मोटे खर्चों का बोझ आप पे ना डालूं। इतना कहकर जो अदिति होती है वो उस कोल्ड ड्रिंक की कैन को खोलने लगती है। जो जो समारा थी, जैसे ही ये बात अदिति ने कही थी वो थोड़ा सा घूर के देखती है अदिति को, कार थोड़ा धीमा करके। इधर जो अदिति है वो कैन खोलते हुए देखती है समारा की तरफ और कहती है, क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रही हैं? आप सामने देखकर गाड़ी चलाइए ना। इधर समारा कहती है, अभी तुमने क्या कहा? क्या कहा अभी तुमने? इधर अदिति कहती है, मैंने क्या कहा, मैं तो बस अपना कैन खोली थी कोल्ड ड्रिंक का। समायरा कहती है, नहीं, उससे पहले तुमने कहा था कि तुम छोटे मोटे खर्चे का बोझ मुझ पर नहीं डालोगी, मतलब। इधर अदिति कहती, हर बात का मतलब बताना ज़रूरी होता है मिस समायरा सिंघानिया? इधर समायरा कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, हर चीज़ का मतलब बताना ज़रूरी नहीं होता, पर ऐसे साइन वर्ड में ये सब चीज़ें और ये कोड वर्ड क्या, छोड़ो, बात ही नहीं करनी। इतना कहकर वो सामने की तरफ देखकर कार चलाने लगती है। फिर जो अदिति है मुस्कुराती है और बस उस कैन को खोलने लग जाती है। बट जो अदिति होती है वो उस कैन को खोल ही नहीं पा रही थी, वो बहुत ताकत लगा रही थी बट उससे कैन नहीं खुल रही थी। तो जो समायरा है वो ड्राइविंग करते हुए ये सब देख रही थी पर वो कुछ नहीं कहती है अदिति से। फिर जो अदिति है वो कसकर, बहुत ही कसकर अपनी उंगली को उस खींचने वाले में फंसाती है और अचानक से खींच देती है कसकर। पर जैसे ही उसने खींचा था, जो उसकी केन के ऊपर वाली ढक्कन होती है उसके हाथ में बहुत तेज उसकी
हथेली पे लग जाती है, उसके खून बहने लगा था। इधर जैसे ये समायरा देखती है, वो अचानक से अपनी कार की ब्रेक लगा देती है और देखती है अदिति के हाथ की तरफ। इधर जो अदिति होती है उसके हाथ से कोल्ड ड्रिंक की कैन वही कार में गिर जाती है और उसके आंसू तुरंत आंखों से निकलने लगे थे और उसके हाथ से खून। इधर जो समायरा होती है उसका हाथ पकड़ते हुए कहती है, क्या कर लिया तुमने? तुमसे एक केन नहीं खोली जा रही थी। अगर नहीं खोली जा रही थी तो तुम्हें मुझे बता देना था ना, मैं खोल देती। देखो हाथ कट गया तुम्हारा। एक मिनट। इतना कहकर जो समायरा होती है अपनी ड्राइविंग सीट से उठती है थोड़ा सा और अदिति की सीट की तरफ थोड़ा सा आती है। फिर वो डिक्की खोल दिया आगे वाली, उसमें से फर्स्ट एड किट और समायरा की कुछ दवाइयाँ रखी हुई थी कार में। इधर जल्दी से फर्स्ट एड किट निकालती है और वो अदिति का हाथ पकड़े हुए उस पर कॉटन रखने लगती है। इधर अदिति कहती है, मुझे नहीं करवाना, दर्द हो रहा है, आपसे नहीं करवाना, आप बहुत ज़्यादा तेज कर रहे हो, हाथ हाथ छोड़ो मेरा, आपसे नहीं करवाना मुझे। इधर जो समायरा होती है वो गुस्से से देखती है अदिति की तरफ और कहती है, पहले तो बेवकूफ़ाना हरकत करो और फिर कहो कि मुझे करवाना नहीं, चुपचाप बैठी रहो। इतना कहकर जो समायरा होती है वो कॉटन से अदिति का हाथ साफ करने लगती है। उससे ब्लड निकलना बंद ही नहीं हो रहा था क्योंकि हथेली पे चोट लगी थी, इसीलिए उसका ब्लड निकलना बंद नहीं हो रहा था। इधर समायरा कहती है, पागल हो तुम पूरी, बिल्कुल पागल, समझ नहीं है तुम में जरा सी भी। मैं समायरा से कहने धीरे करिए ना, आप कॉटन को बहुत रब कर रही है, अब रहने दीजिए, मैं ऐसे ठीक हूँ, ऐसे खून बहने दीजिए मेरा। समायरा कहती है, मुँह बंद कर लो। इतना कहकर जो समायरा होती है वो जल्दी से कॉटन से पूरा ब्लड साफ कर देती है, उसमें ऑइंटमेंट लगाती है और फिर कॉटन रख के उस पर पट्टी कर देती है और फिर देखती है अदिति के फेस की तरफ। इधर जो अदिति थी वो तो देख ही रही थी समायरा के फेस की तरफ। उधर जो समायरा होती है वो अदिति के पास से उठती है और ड्राइविंग सीट पे आते हुए कहती है, अगली बार से ध्यान रखा करो अदिति, तुम बहुत ही केयरलेस हो। सच में बता रही हूँ, पता नहीं मैं हर बार कहती हूँ ना तुम्हें कॉलेज में किसने लाया, बट वो बात सच है, तुम्हें अभी क्लास 12th में होना चाहिए था, समझी तुम? पता नहीं कैसे कॉलेज में आ गई और फर्स्ट ईयर कंप्लीट भी कर लिया, वो भी टॉप करके, अनबिलीवेबल। इतना कहकर वो कार को स्टार्ट करती है और अन्य के घर की तरफ ले जा रही थी। इधर जो अदिति है वो देख रही थी बस समायरा की तरफ और धीरे से कहती है, मिस समायरा सिंघानिया, आपने जो अभी किया वो क्या था? आप मुझसे प्यार करती हैं ना? उधर जैसे ही समायरा फिर से अगेन ये बात सुनती है, अदिति के मुंह से वो देखती है अदिति के फेस की तरफ और कहती है, तुम्हें मैं कितनी बार समझाऊँ अदिति कि हम दोनों का कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं। 10 साल छोटी हो तुम मुझसे, तो कोई भी रिश्ता हमारे बीच नहीं बन सकता। और आखिरी बार मैं तुम्हें समझा रही हूँ, पहली बार मेरे दिल में तुम्हारी फीलिंग्स ही नहीं है, समझी तुम? फीलिंग्स नहीं है मेरे दिल में तुम्हारे लिए। इधर जो अदिति होती है आंखों में आंसू लिए देख रही थी समायरा की तरफ, अपने हाथ को टच कर रही थी। इधर समायरा कहती है, तो अगली बार से ये बेतुकी बातें मुझसे मत करना। इधर अदिति कहती है, आप सच कह रही हैं कि आपको मुझसे प्यार नहीं है? आपने रात को कहा था ना कल, और किस भी किया था मुझे, और अच्छे से कह भी रही थी कि आप मुझसे प्यार करती हैं। आप जब भी मुझे देखती हैं आपको बात करने का मन होता है, आपके दिल में मेरे लिए कुछ है, आपने साफ साफ कहा था। उस टाइम आपकी आंखों में सच्चाई नज़र आ रही थी, बट अब नहीं आ रही है। समायरा सिंघानिया, आप ऐसा क्यों कर रही हैं, ये जानते हुए भी कि मैं आपको प्यार करती हूँ? पता नहीं, पर मुझे हो गया था प्यार आपसे, नफरत करती थी थोड़ी बहुत आपसे, हमारे ख्याल नहीं मिलते थे, वो मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, बट गुस्सा कर लेती थी। प्यार पता नहीं मुझे कब हो गया, पर हो गया मुझे प्यार। और ये मैं सच बोल रही हूँ, कोई मजाक नहीं कर रही मैं समायरा सिंघानिया, प्लीज़ आप भी मान लीजिए ना। इतना कहकर वो बस मासूमियत भरी आंखों से देख रही थी समायरा की तरफ। तो जो समायरा है वो देख रही थी अदिति की आंखों में। अदिति की वो नीली आंखें कुछ अलग ही थी। वो जो समायरा होती है अचानक से अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और कार की स्पीड को तेज करती है और अदिति के क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देती। जो अदिति वो बार बार पूछ रही थी, बट जो समायरा होती है वो
कोई भी क्वेश्चन, कोई भी चीज़ का जवाब नहीं दे रही थी अदिति को। इधर जो समारा है वो अचानक से कार रोकती है तो देखती है कि सामने बहुत सारा ट्रैफिक है। इधर जो समारा होती है अपने पॉकेट से फ़ोन निकालती है और अनन्या की मम्मी के पास कॉल करती है। इधर जो अनन्या की मम्मी होती है वो फ़ोन उठाती है। इधर समारा कहती है, आंटी वो अदिति को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, वो एक्चुअली मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, मुझे लगता है ट्रैफिक को लगभग 5-6 मिनट क्लियर होने में लग जाएंगे। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, बेटा कोई दिक्कत नहीं है, बस अदिति का ख्याल रखना। इधर समारा कहती है, जी आंटी बस यही बताने के लिए कॉल किया था। इतना कहकर जो समारा होती है वो कॉल कट कर देती है। उधर जो समारा होती है वो अदिति की तरफ नहीं देखती, वो सामने की तरफ देख रही थी। इधर जो अदिति है वो समारा की तरफ देख रही थी और कहती है, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया समारा सिंघानिया। इधर जो समारा होती है वो बिना अदिति की तरफ देखे वो कार का दरवाज़ा खोल दिया और उतर जाती है कार से। इधर ये जैसे ही अदिति देखती है कि बिना क्वेश्चन का आंसर दिए हुए समारा कार से उतर गई है, इधर वो भी दरवाज़ा खोलती है और आती है समारा की तरफ और अपनी गर्दन उठाकर देख रही थी समारा को। इधर समारा कहती है, क्या प्रॉब्लम है तुम्हें, तुम पीछा नहीं छोड़ोगी मेरा। इधर अदिति कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है, वो मैं बतानी चाह रही थी कि मैं आइसक्रीम खाने चाह रही हूँ, मुझे लगता है कि ट्रैफिक क्लियर होने में ना थोड़ा टाइम लगेगा तो मैं आइसक्रीम खा के आऊँ। इधर जो समारा होती है वो कहती है, ठीक है जाओ, पर जल्दी आ जाना, मैं वेट नहीं करूँगी तुम्हारा। इधर जो अदिति है बस एक मिस्टीरियस स्माइल करके वहाँ से चली जाती है। इधर जो समारा है वो बस जाते हुए अदिति को देख रही थी। इधर जो अदिति है वो जाती है आइसक्रीम वाली ठेले की तरफ। उधर वहाँ से एक आइसक्रीम लेती है, फिर वो देखती है एक लड़के की तरफ जिसके हाथ में कुछ रोजेस थे। फिर वो जाती है उस लड़के की तरफ और कहती है, इधर बच्चे ये रोज़ कितने के दिए तुमने। जो लड़का होता है वो देखता है अदिति की तरफ और कहता है, दीदी सिर्फ एक गुलाब 20 रुपए का है आपके लिए, आप इतनी सुंदर जो है, वैसे तो मैं 50 का देता हूँ पर आपके लिए सिर्फ 20 का। इधर अदिति कहती, झूठ मत बोलो, एक बार मैं यहाँ से 10 का लेके गई थी, चुपचाप 10 का दो वरना रहने दो। इधर वो लड़का कहता है, क्यों परेशान कर रही हो मैडम, ले लो ना दीदी जी, आपको आपका प्यार मिल जाएगा, ले लीजिए ना, जिसको देंगी ना वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा, आपके प्यार में पागल हो जाएगा, ये गुलाब ले लीजिए ना। इधर जो अदिति होती है वो स्माइल करती है और कहती है, ठीक है दे दो। इतना कहकर जो अदिति होती है वो अपने पॉकेट से रुपये निकालती है और उसको 50 का नोट दे देती है। इधर वो एक गुलाब लेती है। इधर वो लड़का कहता है, अरे दीदी आपने तो 50 रुपये लिए, तो एक काम कीजिए, 50 रुपये के मैं 3 दे रहा हूँ, आप ये 2 और ले लीजिए। इधर अदिति कहती है, नहीं रहने दो, ये मेरी तरफ से टिप समझ के रख लेना। इतना कि जो अदिति होती है वो आइसक्रीम और रोज़ लेकर जाने लगती है, बट वो देखती है उस बच्चे की तरफ पलट के और कहती, एक काम करो कि मेरा। इधर वो बच्चा कहता है, हाँ कर दूंगा बट उसके लिए रुपए लगेंगे। इधर अदिति कहती है, अभी तो 20 का गुलाब मैंने 50 में खरीदा, फिर भी। लड़का कहता है, हाँ लगेंगे रुपए। इधर अदिति कहती, ठीक है मैं देने के लिए तैयार हूँ, 500 रुपये दूंगी तुम्हें। इधर वो लड़का कहता है, ठीक है 500 रुपये ठीक है, क्या करना है वैसे। इधर जो अदिति है वो जिसके कान की तरफ जाती है और कुछ कुसुर कुसुर सा करती है और फिर समायरा की तरफ इशारा कर देती है। इधर जो समायरा थी वो ट्रैफिक की तरफ देख रही थी, इस टाइम तो उसका ध्यान अदिति पे नहीं गया था। इधर वो लड़का कहता है, मार तो नहीं पड़ेगी मुझे। अदिति कहती है, नहीं तुम्हें बस बता के आना है, ठीक है अब जाओ, 500 रुपये चाहिए ना, अब जाओ। इधर लड़का कहता है, पहले 500 रुपये दो। अदिति कहती है, नहीं 500 रुपये नहीं, 250 पकड़ो एडवांस। इतना कहकर वो उस लड़के के हाथ में 250 रुपये रख देती है। इधर जो लड़का होता है वो जाता है समायरा की तरफ और उसके पास आते हुए कहता है, इधर सुनिए। इधर जो समायरा होती है देखती है लड़की की तरफ और कहती है, मैं। इधर लड़का कहता है, हाँ आप। समायरा कहती है, हाँ बोलो। इधर वो लड़का कहता है, वो मेरी ज़रा हेल्प कर देंगी आप। इधर समायरा कहती है, कैसी हेल्प। इधर वो लड़का कहता है, आप आइए ना, मेरी मुझे हेल्प की ज़रूरत है थोड़ी सी। इधर समायरा कहती है, आई एम सॉरी बट मैं अनजान लोगों के साथ नहीं जाती।
तो वो लड़का होता है वो अपने हाथ जोड़ता है और कहता है, "प्लीज़ चलिए ना, आपकी हेल्प की ज़रूरत है, प्लीज़ थोड़ी-सी हेल्प कर दीजिए ना। मेरी माँ बीमार है, मुझसे उठाई नहीं जा रही है, तो उन्हें एक साइड रखना है प्लीज़।" उधर इतना कहकर वो थोड़ा-सा रोने भी लगता है। उधर जो समारा होती है वो देखती है उस बच्चे की तरफ और कहती है, "ठीक है चलो, वैसे यहाँ पे और भी लोग हैं, तुम मेरे पास ही क्यों हैं?" इधर वो लड़का कहता है, "आप कार से बाहर ही खड़ी थी तो सोचा आपके पास आ जाता हूँ।" इतना कहकर वो समारा को अपने पीछे-पीछे लिए जा रहा था। इधर वो जो लड़का होता है वो एक जगह पे इशारा करता है और कहता है, "वहाँ मेरी मम्मी गिरी पड़ी हैं। उनका वज़न ज़्यादा है तो मुझसे उठाया नहीं जा रहा था और कोई हेल्प करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आपको बुलाया।" इधर समारा कहती है, "ठीक है, बताओ चल के कहाँ पे गिरी है?" ना कहकर जो समारा होती है वो उस जगह की तरफ बढ़ रही थी। वो जो लड़का होता है वो धीरे-धीरे से समारा के पीछे आ जाता है। फिर वो अचानक से भाग जाता है वहाँ से। फिर जो समारा है वो पलट कर देखती है और कहती, "कहाँ जा रहे हो तुम? हे! बच्चे इधर आओ।" इधर इतना कि वो उसके पास पीछे जाने वाली होती है, बट तभी समारा का हाथ पीछे से एक लड़की पकड़ लेती है। उधर जो समारा है वो पलट कर देखती है तो ये और नहीं, और कोई नहीं, अदिति थी। उधर जो अदिति है उसने समारा का एक हाथ पकड़ा हुआ था। उधर समारा देखती है अदिति की तरफ और कहती है, "यहाँ क्या कर रही हो तुम? और ये क्या है?" इधर इतना कहकर वो देखती है गुलाब की तरफ। इधर जो अदिति होती है वो उसके सामने आकर खड़ी होती है और कहती है, मैंने आपसे बहुत बार कहा है और मैं फिर से कह रही हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर महाराज सिंघानिया, बहुत ज़्यादा। पता नहीं कैसे, क्या हुआ, बट मुझे आपसे प्यार हो गया और मैं चाहती हूँ कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं, पर आप कहना नहीं चाहती, पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ मिस्टर समायरा सिंघानिया। इतना कहकर वो अपना रोज़ बढ़ाती है समायरा की तरफ। इधर जो समायरा थी वो बस अदिति की तरफ देखे जा रही थी। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसका एक पल के लिए उसका दिमाग काम करना बंद हो गया था। उसे ये नहीं पता था कि अदिति उसे प्रपोज़ करेगी सुबह से और चिल्ला तो रही थी कि वो प्यार करती है। बट समायरा को ये ज़रा-सा भी नहीं लगा था कि अदिति उसे प्रपोज़ करेगी। इधर जो समायरा होती है वो बस देख रही थी अदिति की तरफ। इधर जो अदिति होती है वो देख रही थी समायरा की तरफ और वो थोड़ा-सा और रोज़ को आगे बढ़ाती है। उधर जो समायरा होती है उस रोज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। उधर जो अदिति होती है वो गले से लगा लेती है समायरा को और कहती, "प्लीज़ बोल दीजिए ना, कितना तड़पाएँगी आप जानती हैं ना कि आप भी मुझसे प्यार करती हैं। आपकी आँखों में मैंने केयर देखी है खुद के लिए। प्लीज़ बोल दीजिए ना, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आई लव यू मिस समायरा सिंघानिया।" इतना कहकर वो और कसकर गले से लगाती है। बट जो समायरा होती है अपने हाथों को ले जाती है अदिति के हाथों की तरफ और जो अदिति ने पकड़ बनाई हुई थी गले लगाकर समायरा के इर्द गिर्द वो अचानक से खोल देती है समायरा और अदिति को थोड़ा सा दूर करते हुए स्ट्रिक्ट वॉइस में और चेहरे को सख्त करते हुए कहती, "बट मिस अदिति गुप्ता, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ये बात तुम अपने दिमाग में जितना जल्दी हो घुसेड़ लो वो सही होगा तुम्हारे लिए।" इधर जो अदिति है वो बस समायरा की तरफ देखे जा रही थी क्योंकि तब से समायरा अच्छे से बात कर रही थी, बट आज फिर से वो थोड़ा-सा रूड वॉइस में बात की उसने अदिति से। और जो अदिति होती है वो फिर से कहती, "बट आपने शाम को कहा था ना कि आप मुझसे प्यार करती हैं और आपकी आँखों में मैंने केयर भी देखी है खुद के लिए।" तो समायरा कहती है, "सिर्फ केयर है और केयर को तुम प्यार का नाम नहीं दे सकती। और रही बात कल की, तो तुम्हें याद है ना मैं नशे में थी, तो हो गया होगा कुछ मुझसे, कह दिया होगा मैंने, निकल गया होगा मेरे मुँह से कुछ उल्टा-सीधा। इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हाँ? पहली बात तो तुम्हें प्यार का मतलब ही नहीं पता है। जो 4 दिन पहले जो लड़की कॉलेज में प्यार के खिलाफ बोल रही है, आज उसको अचानक से प्यार हो गया। पहली बात अदिति अपनी एज देखो, कितने साल की हो तुम? 18 साल की हो, तुम्हें अपने करियर और स्टडी पे फ़ोकस करना चाहिए, तुम कहाँ प्यार में पड़ी हुई हो? और मेरी ये लास्ट वार्निंग है, या प्यार से समझ लो या नफ़रत से समझ लो कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती और अगली बार से ये तमाशा मुझे चाहिए नहीं।
इतना कहकर वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। तो जो अदिति है उसके हाथ से वो गुलाब छूट जाता है और वो आती है बिल्कुल समारा के पास और उसका हाथ पकड़ लेती है और उसमें फिंगर इंटरलॉक करती है। उधर जो समारा थी उसकी आंखों में थोड़े से आंसू थे। उधर जो अदिति है वो उसका हाथ कसकर अपनी उंगलियों से दबाते हुए कहती है, सच बोले, आप मुझसे सच में प्यार नहीं करती हैं? कल रात को आपने किस करते वक्त जो भी कहा वो सब झूठ था और आपने मुझसे एक मजाक किया था। उधर जो समारा होती है वो थोड़ा सा गर्दन को पीछे करते हुए कहती है, हो सकता है मेरे मुंह से गलती से निकल गया हो, कल मैंने ठीक कर ली थी और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ कुछ किया नहीं था, बस किस किया था और कुछ भी नहीं। इधर अदिति कहती, आपको याद है आपने किस किया था और आपने क्या बोला था और आप अपनी बात से मुँह कर रही हैं। आप कह रही हैं सब झूठ है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती। आपने कहा था कि आपको मेरे साथ अच्छा फ़ील होता है, आपका बात करने का मन होता है मेरे साथ, वो सब झूठ था। ना कहकर वो थोड़ा-सा रोने लगती है। मगर जो समारा थी उसके आँखों में देखते हुए कहती है, हाँ, सब मज़ाक था, सब मज़ाक था। पर मैं समारा सिंघानिया वो किस? क्या किस? क्या किस? सिर्फ़ एक किस थी। और तुम तो मेरे बारे में जानती हो ना कि मैं कितनी लड़कियों के साथ रह चुकी हूँ, कितनी लड़कियों के साथ क्या किया है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे उनसे प्यार हो जाएगा। अगर ऐसे लड़कियों के साथ मैंने किया हो तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उनसे प्यार करती हूँ। अदिति कहती है, तो इसका मतलब आप उन लड़कियों को मुझसे कंपेयर करती हैं, मिस समायरा सिंघानिया? आप उनसे कंपेयर कर रही हैं मुझे? इधर समायरा कहती है, मैंने ऐसा नहीं कहा और मुझे इस पे बात नहीं करनी, बस मैंने कह दिया कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। समझी तुम? और ये बात अपने कान में घुसेड़ो या गांठ बांध लो या कुछ भी करो, बस इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो कि मुझे तुमसे प्यार नहीं है। और चलो यहाँ से, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ और कल से तुम्हें ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है। कल से तुम ऑफिस नहीं होगी, मैं तुम्हें खुद ऑफिस से निकाल रही हूँ। इतना कहकर वो जाने लगती है वहाँ से। पर वो देखती है कि अदिति ने अपने कदम नहीं बढ़ाए। इधर समारा कहती है, तुम्हें चलना नहीं है क्या? समझ में नहीं आती बात। मतलब जो अदिति थी वो रो रही थी खड़े खड़े। मतलब उसे यकीन था कि मे बी समारा हाँ कर देती, पर समारा ने तो डायरेक्ट ही मना कर दिया। इधर समारा कहती है, सुनाई नहीं दे रहा तुम्हें? आना नहीं है? नहीं आओगी तुम? इधर जो अदिति थी वो खड़े खड़े बस रोते हुए अभी भी समारा को देख रही थी। इधर जो समारा होती है वो आती है अदिति के पास, बट उसका शोर सब पड़ जाता है अदिति के खरीदे हुए गुलाब पे। इधर जो अदिति है वो ऐसा लग रहा था कि जैसे ही समारा ने उसके गुलाब पे पैर रखा है उसके दिल के हजार टुकड़े हो गए थे। इधर जो अदिति है वो बस रोते हुए समारोह को अपने पास आते हुए देख रही थी। जो समारोह होती है वो कसकर उसकी कलाई पकड़ती है, वही चोट वाली कलाई वो पकड़ती है। इधर वो उसको खींचते हुए ले जा रही थी। इधर जो वो अदिति है वो खींचते हुए समायरा के पीछे जा रही थी। इधर समायरा कहती है, तुम्हें अपने साथ ले जा भी नहीं सकती, अभी तुम्हें ऑटो में बिठा दूंगी और या टैक्सी में बिठा दूंगी, तुम सीधे अनन्या के घर में रुकना जाकर, मैं तुम्हें नहीं छोड़ने जा रही। इतना कहकर वो आती है तो देखती है कि ट्रैफिक बस क्लियर होने वाला है, बस ग्रीन लाइट जलने वाली थी। उधर वो इधर उधर टैक्सी को ढूंढती है तो देखती है कि एक टैक्सी बिल्कुल खाली। वो आती है उस टैक्सी के पास और विंडो पर नॉक करते हुए कहती है, एक्सक्यूज मी भैया। उधर जो भैया होते हैं वो कार का दरवाज़ा खोलते हुए कहते हैं, हाँ बोलिए, आप इस लड़की को, इधर वो इतना कहकर अनन्या का एड्रेस बताते हैं। इधर जो भैया होते हैं वो कहते हैं, ठीक है, मैं इन्हें छोड़ दूंगा जाके। इधर समारा कहती, आप अपना नंबर दीजिए और जब ये पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा। इधर जो भैया होते हैं वो समारोह को अपना नंबर देते हैं। इधर जो इधर समारा अदिति की तरफ देखती है जिसके आंखों में आंसू थे। उधर वो अपना फेस दूसरी तरफ करते हुए कहती है, अदिति इस टैक्सी में बैठो और अनन्या के घर जाओ। तो जो अदिति होती है वो बस रोते हुए देख रही थी समारा को और कहती है, मुझे नहीं जाना कहीं भी। इधर जो समारा होती है उसका कसकर हाथ पकड़ती है और टैक्सी का दरवाज़ा खोलती है और सीधे उसे थोड़ा सा धक्का सा दे देती है। इधर जो अदिति का हाथ था वो
सीट से थोड़ा लड़ गया था। इधर अदिति कहती, आह! इधर समायरा कहती, क्या हुआ? तुम सही से क्यों नहीं बैठती हो? तुम्हारी एक बात समझ में क्यों नहीं आती है? चुपचाप बैठो हो, घर जाओ और कल से ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जाओ यहाँ से। भैया छोड़ देना तो मुझे कॉल कर देना जब घर में इन्हें छोड़ देना। इधर जो भैया होते अपना हाँ में सिर हिलाते। उधर जो अदिति होती है वो सही से सीट पे बैठ जाती है और देख रही थी विंडो से समायरा को। उसके आंखों में आंसू थे और आंखों में एक छोटी सी उम्मीद की एक बार हाँ बोल दो। बट जो समायरा है वो अपना फेस ही दूसरी तरफ कर लेती है। इधर जो समायरा थी वो बस अदिति की टैक्सी को जाते हुए देख रही थी। फिर वो देखती है कि उसकी टैक्सी थोड़ी सी आंखों से ओझल होने लगी थी। इधर जो समायरा है जैसे ही अदिति की टैक्सी दिखना बंद हो जाती है उसकी आंखों से आंसू की एक धार से निकलती है। और इधर वो अपने हाथों को ले जाती है अपने आंखों की तरफ और आंसू पोंछते हुए कहती है, ये मुझे क्या हो रहा है? मैंने सही काम किया। वो बच्ची है अभी। मेरे दिल में उसके लिए ख़्याल आना भी गलत बात है और मैं सिर्फ परी की हूँ और किसी की नहीं। जिस्म पे तो सबका हक है, दिल पे सिर्फ परी का है और मैं परी के अलावा किसी को रेत जगह नहीं दूंगी। नहीं किया, मैंने सही किया। वो 18 साल की है, मैं 28 साल की हूँ। उसके साथ कोई मेरा फ्यूचर नहीं है। वो मासूम बच्ची है और मैं बहुत ख़राब हूँ। मेरी जोड़ी उसके साथ कभी नहीं हो सकती। वो फूल जैसी है और मैं कांटा। नहीं हो सकता और ये बिल्कुल मैंने सही किया। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने कुछ नहीं गलत किया, पिछली बार की तरह मैंने कुछ नहीं गलत किया। इतना कहकर वो अपना हाथ अपने दिल की तरफ ले जाती है और उसको थोड़ा-सा रब करती है। फिर धीरे-धीरे से उसको साँस लेने में दिक्कत हो जाती है और वो अपने दिल पे थोड़ा-सा और भी कसकर रब करने लगती है। इधर थोड़ी-सी गहरी साँसें लो लेते हुए वो जल्दी से आती है कार की तरफ और कार का दरवाज़ा खोलते हुए वो जल्दी से कार की डिक्की को खोलती है तो उसमें से कुछ दवाइयाँ निकालती है और ऐसे ही उन दवाइयों को खा लेती है। पानी भी नहीं पीती, बस ऐसे ही दवाइयों को खा लेती है और गहरी-गहरी सी साँसें लेते हुए कहती है, कुछ दिनों बाद वो खुद मुझे भूल जाएगी। पता नहीं उसे प्यार कैसे हो गया मुझसे, पर कुछ दिनों बाद वो खुद भूल जाएगी। उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी मुझसे भी ज़्यादा। मुझसे अच्छा उससे कोई मिल जाएगा। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मैं इस बार कुछ भी गलत नहीं कर रही। कुछ भी गलत नहीं कर रही मैं। ना कहकर वो थोड़ी-थोड़ी सी गहरी साँसें लेते हुए अपने दिल को थोड़ा-सा रब करती है और जब थोड़ा से रिलैक्स फ़ील होता है, तो वो अपनी कार को स्टार्ट करके अपने घर की तरफ ले जाने लगती है। इधर समायरा को अपने घर की तरफ कार लिए हुए सिर्फ 10 ही मिनट हुए थे तभी समायरा का फ़ोन रिंग होता है। जो समायरा है वो अपना फ़ोन उठाते हुए देखती है स्क्रीन की तरफ तो वो अनन्या की मम्मी का कॉल था। इधर समायरा कॉल को पिक करते हुए कहती है, हाँ आंटी। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, बेटा कहाँ हो तुम लोग और कितनी देर लगेगी अदिति को आने में? इधर समायरा कहती है, अदिति आई नहीं है। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, बेटा वो तो तुम्हारे साथ होगी ना तो तुम्हें पता होगा। कहाँ पे हो तुम लोग बेटा? आ जाना चाहिए था अभी तक तुम्हें। इधर समायरा कहती है, हाँ हाँ हम लोग रास्ते में ही हैं आंटी। आप चिंता मत कीजिए, बस वो ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था और मेरी कार का टायर भी पंचर हो गया तो थोड़ा सा बस टाइम लगेगा, मैं अभी आ जाऊँगी अदिति को लेकर। इधर अनन्या की मम्मी कहती है, ठीक है बेटा पर जल्दी करना क्योंकि रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। इधर समायरा कहती है, जी आंटी। इतना कहकर जो समायरा होती है कॉल कट कर देती है और इधर वो कार को रोकती है, अपने कसकर स्टीयरिंग पे हाथ मारते हुए कहती है, इस लड़की का मैं क्या करूँ? अब क्या करूँ मैं? कहाँ गई है? अभी तो इसे घर पहुँच जाना चाहिए था। ना कहकर वो बहुत ही तेज़ स्टीयरिंग पे मारने लगती है। उधर जो समायरा होती है उसे याद आता है कि उसने टैक्सी वाले का नंबर लिया था। इधर वो अपना फ़ोन निकालती है और वही नंबर डायल करती है। उधर रिंग जाती है और वो टैक्सी वाला फ़ोन उठाता है और कहता है, हाँ हेलो कौन? इधर समायरा कहती है, अभी मैंने आपके पास एक लड़की छोड़ी थी और कहा था कि ये घर पहुंच जाए तो मुझे कॉल करना। इधर वो टैक्सी वाला कहता है, हाँ आपने कहा था, बट वो जो मैडम थी उन्होंने कहा कि
उन्हें जहाँ से लाए थे वहीं छोड़ दिया जाकर। मैंने मना भी किया पर वो माने ही नहीं और मुझ पे बहुत ही चिल्लाने लगी और कहने लगी मैं कार से कूद जाऊँगी अगर तुमने वहीं मुझे नहीं छोड़ा। तो मैं थोड़ा-सा डर गया और जहाँ से उन्हें लाया था वहीं पे छोड़ के आया हूँ। मैं आपको फ़ोन करके बताना चाहता था पर आपके पास मेरा नंबर था पर मेरे पास आपका नंबर नहीं था, इसलिए मैं आपको बता नहीं पाया। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए। उधर समारा कहती आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। आपने वही जगह पे छोड़ा था जहाँ से मैंने आपको मतलब उस लड़की को आपकी टैक्सी में बिठाया था। इधर वो टैक्सी वाला कहता है हाँ, वहीं छोड़ा है। पर बहुत रो रही थी वो लड़की, बहुत ज़्यादा रो रही थी और कुछ कह रही थी मुझे बस सुनाई नहीं दी, मैंने ध्यान नहीं दिया। इधर समारा कहती थैंक यू वेरी मच। इतना कि जो समारा होती है, वो बस कॉल कट कर देती है और जल्दी से कार स्टार्ट करती है और ले जाने लगती है। वहीं जहाँ पे समारा ने मतलब अदिति को उसी टैक्सी में बिठाया था। उधर 10 मिनट बाद वो जो समारा होती है वो वही जगह पे पहुँच जाती है। इधर वो जल्दी से कार से उतरती है और इधर-उधर अदिति को ढूँढने लगती है। बट जो अदिति होती है उसे कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। इधर समारा अपने सर पे हाथ रखते हुए कहती है, पागल है ये लड़की, कैसे समझाऊँ इसे? और इतनी रात को गई और ये लड़की बाहर घूम रही है। जानती हुई भी कि माहौल कितना खराब है। ये पागल लड़की। अदिति! अदिति! इतना कहकर वो इधर-उधर चिल्लाने लगती है। बट जो अदिति थी उसे कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। इधर जो समारा है वो इधर-उधर शॉप्स पे जाती है, पूछती है बट कोई भी जवाब नहीं आ रहा था किसी की तरफ से। इधर जो समारा होती है वो वहीं उसी जगह पे जाती है जहाँ पे अदिति ने उसे प्रपोज़ किया था। तो वो जाती है उसी सुनसान रोड की तरफ। तो देखती है अदिति उसी गुलाब के पास बैठी हुई थी, ज़मीन पे रोते हुए। उधर जो समारा है वो एक पल के लिए वहीं पे जम सी जाती है और देख रही थी बस अदिति की तरफ। उसे नहीं लगा था कि अदिति इतनी ज़्यादा पागल हो जाएगी उसके प्यार में। उसे लगा था कि बच्ची है, सुरूर है उसका उतर जाएगा। बट शायद हम कभी-कभी भूल जाते हैं कि कभी बच्चे ही बहुत अच्छे से प्यार कर लेते हैं। जो समारा है वो एकटक जमी हुई बस अदिति को ज़मीन पे बैठा हुआ उस गुलाब को निहारते हुए देख रही थी। जो अदिति है वो बस उस रोड में चिपके हुए गुलाब को टच करके बस रोए जा रही थी। बस वो रोए जा रही थी। इधर जो समारा थी वो दूर खड़ी ये सब देख रही थी। इधर जो समारा है वो बढ़ती है अदिति की तरफ। इधर वो बिल्कुल पास आ जाती है अदिति के। इधर जो अदिति होती है वो अपना सिर उठाकर देखती है समारा की तरफ और कहती है आपने मेरे साथ मजाक किया, आपको ये मजाक लगता था? मैं समारा सिंघानिया आपके लिए मजाक होगा पर आपका मजाक किसी के दिल में जगह बना सकता है, आपको पता है? इतना कहकर वो रोने लगती है। तो जो समारा होती है अपने घुटनों पे बैठ जाती है और वो बस देख रही थी अदिति की तरफ और कहती है देखो अदिति, मैं तुम्हें अच्छे से समझाती हूँ। तुम 18, मैं 28 साल की हूँ। तुम अभी मासूम बच्ची हो और मैं तुम्हारी मासूमियत के साथ खेलना नहीं चाहती। इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम मुझे भूल जाओ। अपने फ्यूचर के बारे में सोचो अदिति, अपने फ्यूचर के बारे में। जो अदिति होती है वो समारा की आंखों में देखते हुए और थोड़ा सा रोते हुए कहती है पहले आप बताइए कि आप मुझसे प्यार करती है ना? बस समारा सिंघानिया आपके दिल में मेरे लिए कुछ है ना? जो समारा होती है बस अपना सिर झुका लेती है। उधर अदिति कहती है आप बताएंगी नहीं ना? आप बताएंगी ना? नहीं बताएंगी आप? उधर समारा कहती है नहीं, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है मेरे दिल में, चलो यहाँ से। इतना कहकर वो अदिति का हाथ पकड़ती है। उधर तो अदिति होती है वो समारा से अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है आपको मुझसे प्यार क्यों नहीं है मिस्टर समारा सिंघानिया? क्यों नहीं है आपको मुझसे प्यार? उधर जो समारा होती है वो बस थोड़ा-सा पलट कर और थोड़ा-सा गुस्सा होकर देखती है अदिति की तरफ और कहती है, "इस बारे में मुझे कोई बहस नहीं करनी, चलो यहाँ से। अनन्या की मम्मी तुम्हारा वेट कर रही है, चलो यहाँ से।" उधर अदिति कहती है, "मैं नहीं जाऊँगी यहाँ से, मैं नहीं जाऊँगी। पहले आप सच में कसम खाइए आप जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करती हैं कि आपके दिल में मेरे लिए कुछ भी नहीं है मेरे दिल में।"
आप कसम खाइए। फिर जो समायरा होती है वो अदिति की आँखों में देखते हुए कहती है, हाँ, मेरे दिल में है तुम्हारे लिए कुछ, बट फिर भी हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, यहाँ तक दोस्ती भी नहीं, समझे तुम? अब चलो यहाँ से। और ये जो तुम प्यार-प्यार कर रही हो, ये तुम्हारा प्यार नहीं है, ये सिर्फ़ तुम्हारा बचपना है और चुपचाप चलो यहाँ से। मैं क्या करूँ, अदिति का हाथ फिर से पकड़ लेती है और ले जाने लगती है, बट जो अदिति होती है वो बीच रास्ते में ही अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती है, आपने कहा था ना मिस समायरा सिंघानिया कि उन लड़कियों में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। आप भी उन्हें किस करती हो और मुझे करती हो तो मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। आप समझती हो कि मैं आपको प्यार नहीं करती, ये सिर्फ़ मेरा बचपना है। उधर जो समारा होती है वो कहना तो नहीं चाहती थी, बट वो कहती है, हाँ, ये तुम्हारा बचपना है। तुम क्या जानो कि प्यार क्या होता है? प्यार में लोग जान दे भी सकते हो और जान ले भी सकते हो, और तुम्हारा कोई प्यार नहीं है, सिर्फ़ 2 पल का सुरूर है जो उतर जाएगा। अट्रैक्शन है तुम्हारा और कुछ भी नहीं। इधर अदिति कहती, आपको ये मेरा प्यार अट्रैक्शन लगता है? आपने मेरे प्यार को अट्रैक्शन नाम दिया और आपने उन लड़कियों को मुझसे कंपेयर कर लिया। थैंक यू मिस समायरा सिंघानिया, थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा प्यार झूठा लगता है, बट मेरा प्यार मुझे झूठा नहीं लगता, और मैं आपको ये साबित करके रहूँगी कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। इधर समायरा कहती है, क्या कर रही हो? क्या कह रही हो तुम? इधर अदिति कहती है, मैं आपको साबित करके रहूँगी कि मेरा प्यार झूठा नहीं है, मेरा प्यार बचपना नहीं है, मेरा प्यार अट्रैक्शन नहीं है। मैं सच में आपको प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ आप भी मुझसे प्यार करती हैं, बट भाग रही हैं आप मुझसे। मैं जानती हूँ ये। ना कहकर जो अदिति होती है अपने पीछे कदम बढ़ा रही थी, समायरा कहती है, क्या कर रही हो तुम? अदिति सुनो, सुनो अदिति। और जो अदिति होती है वो सुन नहीं रही थी और कहती है पीछे बढ़ते हुए, आपको मेरे प्यार पे भरोसा नहीं है ना? प्यार को साबित करना पड़ता है आज के युग में, तो मैं वो भी करूँगी। ना कहकर वो रोती हुई इधर-उधर अपनी नज़रें दौड़ाने लगती है। इधर वो देखती है एक स्ट्रीट लाइट को, जिसमें वो चढ़ने के लिए उसमें स्टेयर टाइप में स्क्रू से बंधे हुए थे। इधर समायरा कहती है, क्या करने जा रही हो? अदिति रुको, रुको मेरी बात सुनो अदिति रुको, अदिति रुको। और जो अदिति होती है समायरा की तरफ देखते हुए पीछे कदम बढ़ा रही थी। इधर जो समायरा है वो भी आगे कदम बढ़ा रही थी अदिति की तरफ, पर जब समायरा तेज़ कर देती कदम अपने, तो अदिति भी अपने पीछे बढ़ते हुए कदमों को तेज़ कर देती थी। इधर अदिति कहती, मैं आपको कितना प्यार करती हूँ, आप देखना चाहती हैं ना? वो जो बाहर लड़कियाँ होती हैं वो आपके लिए ऐसा नहीं करेंगी, मैं आपके लिए ऐसा करूँगी। तो गाइस आज की स्टोरी बस यहीं तक। पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड बता देना भाई कौन सही है और कौन गलत। हाँ, तुम लोगों को भले प्यार थोड़ा-सा चाइल्डिश लगे, बट आजकल का प्यार थोड़ा ऐसे ही होता है। मतलब प्यार हो जाता है और पता भी नहीं चलता है, और एक पल में ही हम लोग दिल दे बैठते हैं एक-दूसरे को। चाँद पर बात आ पड़ती है। कोई सुसाइड करने के लिए तैयार होता है, कोई कुछ करने के लिए तैयार होता है। तो प्यार थोड़ा-सा अजीब तो है। तो भाई देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। बस यहीं तक। बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट।